यूट्यूब चैनल नेत्राम दीक्षित ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको एक स्त्री के तपोबल की कथा सुनाते हैं। यह प्रसंग रामायण के किष्किंधा कांड से लिया गया है। सीता जी की खोज करते हुए जब वानर दल विंध्याचल पर्वत पर पहुंचा, तब भूख प्यास से पीड़ित होकर के जल की खोज में वे एक ऋक्षबिल नाम की गुफा के द्वार पर पहुंचे। सभी ने उस गुफा में प्रवेश किया और क्या देखते हैं, रामायण में इस प्रकार दिया है। दीख जाई उपवन बर सारे बेगिसित बहु कंज, रामा सारे बेगिसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिरत हैं, बैठी नारी तप पुंज, सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर से ही सबने उसे शीश नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया कि हम सीता जी की खोज में आए हैं। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। सभी वानर दल ने जलपान किया और फल इत्यादि लेकर के वहाँ आ गए। तब हनुमान जी के आग्रह पर उस स्त्री ने अपनी कथा सुनाई। स्त्री कहने लगी, मायावी मयासुर नाम के दानव ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी ने इस गुफा का निर्माण किया और वरदान दिया कि इस गुफा में रहते हुए तुझे कोई भी नहीं मार सकता और इसके अंदर जो भी प्रवेश करेगा वह जीवित बाहर नहीं जा सकता। तब वह मयासुर इसी गुफा में रहकर राक्षसों को बलवान बनाने के लिए यज्ञ करने लगा। तब इंद्र ने विश्वकर्मा की बेटी हेमा को वहाँ पर भेजा। हेमा और मयासुर की बेटी मंदोदरी का जन्म भी यहीं पर हुआ, जिसका विवाह रावण के साथ हुआ। एक दिन मयासुर हेमा के साथ वन में विहार करने निकला। तब इंद्र ने मौका पाकर के बाहर निकलते ही वज्र से उसे मार दिया। ब्रह्मा जी ने इस गुफा को हेमा को दे दिया। हेमा के बाद उसकी सहेली मेरु सावरणी गंधर्व की कन्या स्वयं प्रभा को यह जिम्मेदारी मिली, जो आज्ञा चक्र की साधिका थी और स्वयं पलस प्रभा अर्थात अपने ही तेज से आलोकित थी और वलकल वस्त्र धारण करती थी। उसके तपोबल से इसका नाम महदवन पड़ा और अपनी तपस्या के बल से उसने सभी वानरों को हनुमान जी समेत, यानी जो भगवान शिव के अवतार थे, कितना तपोबल था उस स्त्री का कि समुचित वानर दल को हनुमान जी समेत समुद्र तट पर क्षण भर में पहुंचा दिया। और स्वयं प्रभा वहाँ गई जहाँ रघुनाथ जी थे। उसने प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी भक्ति दी, यानी अचल भक्ति दी। फिर प्रभु की आज्ञा पाकर स्वयं प्रभा बद्री का आश्रम को चली गई, जो कि रामायण में भी इस प्रकार बताया है। बदरी वन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञाधारी शीश, रामा प्रभु आज्ञाधारी शीश।
ओरे धरी राम चरण जोग जय, बंदत अज ईश सियापत राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। ये था स्त्री का तपोबल, जो कि स्वयं प्रभा अपने तपोबल से प्रकाशित थी। यह कथा प्रमाणित है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको कोई प्रसंग पूछना हो कृपया हमें कमेंट करें। धन्यवाद।